बिहार में 11 सीटों पर लड़ेगी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट कटेगा इंडिया गठबंधन का, तो फायदा किसको? जानिए सियासी समीकरण। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीते दिनों सीमांचल के इलाके में दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि सीमांचल के बाहर भी उम्मीदवार देंगे। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में 4 लोकसभा क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीमांचल के हैं। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर की सीटें हैं। जिन 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनमें 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और 5 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस के सांसद है। साफ है असदुद्दीन अवैसी साहब के निशाने पर एनडीए है। लेकिन दूसरे तार्किक नजरिए से सोचे तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार 11 सीटों पर मुसलमानों के वोट काटेंगे, ये कुछ लोगों का कहना है। ये वोट इंडिया गठबंधन के होंगे, यानी आरजेडी और कांग्रेस के वोट काटेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज को छोड़ दे तो सीमांचल की ज़्यादातर सीटों पर यानी पूर्णिया, कटिहार और अररिया में एनडीए का कब्जा रहा। महागठबंधन सिर्फ एक सीट किशनगंज बचा पाई थी। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह को हराया था। कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया था। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह ने आरजेडी के सरफराज आलम को हराया था। किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जेडीयू के महमूद अशरफ को हराया था। एआईएमआईएम ने 2019 में सिर्फ एक उम्मीदवार अख्तरुल साहब को उतारा था। उन्होंने किशनगंज में 2,94,000 वोट हासिल किया था, लेकिन जीत कांग्रेस के मोहम्मद जावेद की हुई थी। दूसरे स्थान पर जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ रहे थे। इस लिहाज से एआईएमआईएम बिहार में लोकसभा चुनाव में पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीमांचल की राजनीति पर विधानसभा के स्तर देखेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज में बीजेपी के विधायक हैं। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, रालोसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी सहित 6 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया था। नतीजा ये हुआ कि सीमांचल में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को आरजेडी ने सबसे अधिक नुकसान तब पहुंचाया तब तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक को तोड़ लिया और आरजेडी में शामिल कर लिया। अमर विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल को छोड़ दे तो 82 से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जो कि हाट से शाहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार अस्पी और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी आरजेडी के साथ चले गए। सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों में किशनगंज में सबसे अधिक मुसलमान है। यहाँ 67% मुसलमान वोटर हैं। इसके बाद कटिहार में 38, अररिया में 32, पूर्णिया में 30% वोटर हैं। बिहार में नए जाति सर्वे के अनुसार राज्य में मुसलमान 17.70% है। तो 11 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो ऐलान किया है, उनमें से असदुद्दीन अवैसी साहब ने अख्तरुल साहब का सिर्फ नाम घोषणा किया है, जो किशनगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। बाकी 10 उम्मीदवार का नाम आना बाकी है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए एआईएमआईएम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें।